गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर में हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं और इन 5 में से पहले 3 टॉपिक्स को हम अपनी पहली क्लास में खत्म कर चुके हैं और जो बाकी 2 टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं उनमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग गेम्स हैं, तो इसमें अलग अलग लेवल के यानी नेशनल, इंटरनेशनल या अगर हम छोटे लेवल की बात करें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो इनमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। तो हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि एक प्लेयर है बास्केटबॉल का और वो सेक्टर 17 में रहता है, तो वो कैसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। तो वो सेक्टर 17 में रहता है, तो सेक्टर 17 हमारी नॉर्थ वेस्ट बी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो जब भी बास्केटबॉल के ट्रायल्स होंगे नॉर्थ वेस्ट बी डिस्ट्रिक्ट के, तो उन ट्रायल्स में ये प्लेयर बास्केटबॉल का पार्टिसिपेट करेगा, उन ट्रायल्स में जो है वो पार्ट लेगा। तो उन ट्रायल्स में सिलेक्ट होने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट बी डिस्ट्रिक्ट को बास्केटबॉल के कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगा। उस कंपटीशन में क्या होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होंगे, यानी दिल्ली की जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स होंगे और ये जो हमारा प्लेयर है वो नॉर्थ वेस्ट बी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही दूसरे प्लेयर्स होंगे जो साउथ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंपटीशन जो सबसे पहला लेवल है, दिस इज नोन एज इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। अब जिन भी प्लेयर्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उन सभी को हम स्टेट लेवल प्लेयर्स बोलते हैं, ठीक। और जिन भी प्लेयर्स की इन कंपटीशन में प्लेस आई है, मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, तो उन 3 डिस्ट्रिक्ट के जो सभी प्लेयर्स हैं दे विल बी रिगार्डेड एज स्टेट मेडलिस्ट। अगर उनका गोल्ड मेडल है जिस टीम का, तो उसके जो सारे प्लेयर्स होंगे उनको हम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट बोलेंगे, सिल्वर को सिल्वर स्टेट मेडलिस्ट बोलेंगे और ऐसे ही ब्रॉन्ज को। अब ये हमारे हो गए इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स, जिसे हम स्टेट लेवल कंपटीशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन की, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल कॉम्पिटिशन्स की। तो अब इसमें क्या होगा, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में दिल्ली की टीम का कंपटीशन इंडिया की बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ होगा। तो इसमें एक दिल्ली की टीम फॉर्म होगी, उस दिल्ली की टीम के ट्रायल्स करवाए जाएंगे। तो उस दिल्ली की टीम के ट्रायल होंगे, उस ट्रायल में जो दिल्ली की टीम के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ यही प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में पार्ट लिया था। तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के जो सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स खेला था वो उस ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट करके एक टीम फॉर्म की जाएगी एंड दैट टीम विल बी दिल्ली टीम। तो वो एक दिल्ली की टीम है जो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही है नेशनल कॉम्पिटिशन्स में। तो दिल्ली का कंपटीशन अलग अलग स्टेट से होगा, हरियाणा से होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला। तो दिस इज नोन एज नेशनल लेवल कंपटीशन। अब बात करते हैं, अगर हम सिर्फ बास्केटबॉल के एक गेम को ही हम लेके चल रहे हैं तो उसको एक लेवल और आगे लेके चलते हैं, तो बात कर लेते हैं हम एशियन चैंपियनशिप की। तो बास्केटबॉल की एशियन चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें बास्केटबॉल की हमारी जो एशियन कंट्रीज हैं सिर्फ वही कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें एक कंट्री इंडिया है, दूसरी है पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं उनका आपस में मैचेस होंगे और वो जो गेम रहेगी वो रहेगी बास्केटबॉल। अब क्योंकि हम अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच ही चुके हैं, तो सबसे जो फेमस इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट गेम्स हैं उनको बोलते हैं ओलंपिक गेम्स। आप सभी ने उनका नाम जरूर सुना होगा। ओलंपिक गेम्स में ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें
काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के कंपटीशन करवाए जाते हैं। ये 4 ईयर्स में एक बार होता है। तो ओलंपिक गेम्स में कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई कंट्री कर सकती है या नहीं, ऑल द कंट्रीज कैन पार्टिसिपेट। उसके बाद हम बात, अब जो ओलंपिक गेम्स की जो बात है वो हम आगे, हमारे पास पूरा चैप्टर है जिसमें हम ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसका नाम आपने सुना होगा। 2010 में जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो न्यू दिल्ली में हुई थी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो किसी टाइम पर भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रही थी, या हम कह सकते हैं सिर्फ वही कंट्रीज इस कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं जिन पर कभी ब्रिटिश रूल था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 ईयर्स के में एक बार होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की। नाम से पता चल रहा है एशियन गेम्स में सिर्फ एशियन कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती हैं। अब ये हमारा इंटरनेशनल जो है, हमारा जो पूरा हिरार्की है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, वो हम समझ चुके हैं। कुछ एक जो ट्रॉफीज हैं तो वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो रणजी ट्रॉफी होती है, जो क्रिकेट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपस में, अलग अलग बोर्ड्स हैं स्टेट्स के, उनके बीच में होता है कॉम्पिटिशन। तो उनके कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं। नेशनल कॉम्पिटिशन्स तो हैं ही, उनके अलावा भी 2, 4, 5, 6 जो हैं और कॉम्पिटिशन्स ट्रॉफी के नाम से होते हैं। जैसे फुटबॉल में एक संतोष ट्रॉफी होती है। तो इस तरह से हमारे पास और भी जो है कप्स और ट्रॉफीज हैं जो नेशनल लेवल पर करवाए जाते हैं। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज खेलो इंडिया मूवमेंट। खेलो इंडिया मूवमेंट कह सकते हैं, या उनको हम खेलो, अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स भी हम कह सकते हैं। खेलो इंडिया गेम्स क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसमें अंडर 17 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स या प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एज 17 साल से कम है। अब इस खेलो इंडिया गेम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अभी 16 डिसिप्लिन्स यानी 16 स्पोर्ट्स को बताया है। जैसे उसमें एथलेटिक्स है, आर्चरी है, रेसलिंग है, फुटबॉल है। तो इन 16 गेम्स के ही कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएंगे और जिसमें इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होगा, यानी अलग अलग स्टेट आपस में करेंगे, जिसे हम नेशनल लेवल कंपटीशन भी कह सकते हैं। तो ये एनुअल इवेंट है। सबसे पहला जो खेलो इंडिया गेम्स थी वो 2018 में हुई थी न्यू दिल्ली में। उसके बाद हर साल जो है 19 में हुई है, अब 20 में भी जो है इन गेम्स को करवाया जाएगा। इन गेम्स को करवाने का मकसद यही है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। तो इसके साथ जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया है और साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट करना है। उस असाइनमेंट को आपको अपनी फिजिकल एजुकेशन नोटबुक में करना है और फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू।